अस्सलाम वालेकुम वीवर्स कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो वीवर्स काफ़ी दिनों के बाद हाज़िरी है। तो एक शेर है, गम से खूगर हुआ इंसान, गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि खुद ही आसान हो गई। तो दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी जो है ना, ये इसमें मकसद है कि गम और ये खुशी, ये मेरे अक्सर इस किस्म के टॉपिक होते हैं। तो आप लोग भी कहेंगे कि पता नहीं और कोई इनके पास मौजूद ही नहीं है, लेकिन बेसिकली चीज़ है कि ये ज़िंदगी इन दो चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं तो हाज़िरी नहीं लगी। तो इस शेर में मैं जो बात आपको कहने या समझाने वाला हूँ कि शायर मशरक़ हैं, मेरा ख़्याल है ये उनका ही शेर है कि गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि खुद ही आसान हो गई। तो ये इंसान जब गम है ना, गम परेशानियां जो है उनको जब समझ जाता है ना, उनको अपने गले लगा लेता है, उनको बर्दाश्त करना सीख जाता है और उन पे सब्र और शुक्र करता है और अपनी कोताहियों को नोट करता है कि मकसद है कि ये परेशानियां जो आ रही तो इसमें शायद मेरी कोई कोताही ना हो, मुझसे कोई गलती ना होगी हो, मैंने किसी का हक़ ना खा लिया हो, कोई मुझसे ज़्यादती ना होगी हो, किसी बहन भाई से, किसी और से जुल्म ना कर बैठा हूँ। तो वो ये सारी चीज़ें जब ये समझ जाता है तो उसके बाद जो है ना, उसके जो गम हैं, उसकी परेशानियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर कहता है कि जी मुश्किलें इतनी मुझ पर पड़ी कि खुद ही आसान होगी। तो जब इंसान को ये समझ में आ जाती ही कि ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये चीज़ें आती रहती हैं, ये परेशानियां आती रहती हैं, ये सब के ऊपर आती हैं। मतलब ये कि सुबह होती है, नाम बंदा सुबह, मकसद है कि अल्लाह का नाम ले के सुबह हो जाती है, उसके बाद दोपहर आती है। दोपहर आप देखें गर्मियों में दोपहर के 12 बजे गर्मी होती है। तो उसके बाद जो है ना सर्दियों में मतलब किस तरह की दोपहर होती है, इसी तरह शाम या गर्मियों का मौसम आता है, उसके बाद सर्दियों का मौसम आता है। ये मौसम चेंज होते रहते हैं। इसी तरह चाँद और सूरज अपने अपने उसमें चल रहे हैं। मतलब ये कि चाँद के अपने औकात हैं, दिन है, अपना टाइम है, सूरज का इस तरह अपना टाइम है। तो ये एक निज़ाम कुदरत है, अपने एक सिस्टम के मुताबिक चल रहा है। तो इसमें ये निशानियाँ हैं हमारे लिए कि मकसद ये कि चेंज होता है, सिस्टम जो है सारा चेंज होता रहता है। तो गम है तो वो अगर आते हैं तो उसके बाद खुशी, उसकी अच्छे वक़्त की उम्मीद रखनी चाहिए, अगर बुरा वक़्त है तो उसके बाद अच्छे की, और अगर अच्छा है तो उसके बाद बुरे की भी रखनी चाहिए कि बुरा भी आ सकता है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए, उसकी सोच जो है ना, सोच जो है ना, सोच को अच्छा रखना चाहिए। सोच पॉजिटिव होगी तो अल्लाह ताला खैर करेगा, सारे मामला ठीक हो जाते हैं। मैंने ख़ुद ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किलें देखी हैं, तो बस अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला जो है ना आसानियाँ पैदा करता है और अल्लाह को याद करना चाहिए। ये अच्छे अच्छे वजीफ़े लोग बता रहे होते हैं, यहाँ यूट्यूब पे जाएं, बहुत अच्छे अच्छे अल्लाह के बंदे बैठे अच्छे अच्छे वजीफ़े बता रहे होते हैं। तो बेसिकली ये कि है तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेना होता है, या कुरान पाक की कोई आयतें हैं या सूरतें पढ़नी होती हैं, या अल्लाह के नाम पढ़ने होते हैं। तो जब हम पढ़ने लग जाते हैं तो ख़ुद ब खुद ही हमारे ऊपर अल्लाह ताला रहम करना शुरू हो जाते हैं और हमारे मसाइल हल करने शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ये कि हमारा जो इत्माद, हमारा जो गुमान है, मकसद है कि अल्लाह के ऊपर, वो हमारा ज़रा कच्चा होता है, जिस वजह से हमारे मसले होते हैं। अगर हम अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन करें और उसके बाद जो है ना मकसद है कि एतमाद हो, पूरा हो कि जी अल्लाह ताला हमारे सर पे हैं और जो है ना ये ऐसे हो ही नहीं सकता, तो मेरा ख़्याल है कि ये कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख़ुद ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे मसले मसाइल हुए हैं, लेकिन ये कि अल्लाह के ऊपर एतमाद किया है, यकीन किया है, अल्लाह को याद किया है, अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह पाक जो है ना निज़ाम चला रहा है, सिस्टम चल रहा है, वक्त है अच्छा गुजर रहा है। शुक्र। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस हाल में उसने रखा उसका शुक्र अदा करें, तब जाके आपके मसले आने वाले वक्त में अच्छे होंगे। जब आप रोते धोते रहते हैं, ये नाशुक्री करते रहते हैं कि अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है, तो बस फिर जो है ना फिर मसला ही रहता है। अल्लाह ने जो कहते हैं ना कि दिया ही कुछ नहीं, ये तो कोई बात ही ना हो ना कि दिया ही कुछ नहीं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने आपको कोई जानवर नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, कोई मखलूक नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अपने प्यारे हबीब
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। आप उसकी किसी एक नेमत का जो है शुक्र अदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहना कि जी हमें दिया क्या कमाल वाली बात है। इंसान बनाया, सब कुछ दिया, आंखें दी, हाथ दिए, खाना पीना, हर चीज़ पे आप जो है ना अल्लाह ने इंसान को मखलूक, सारी मखलूक से अफजल बनाया। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। जब शुक्र और सब्र का हम दामन थाम लेंगे ना और अल्लाह पे भरोसा करेंगे तो हमारे मामला ठीक होते हैं। और उसके बाद जो है ना मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ फिर मेहनत से भी काम नहीं होता, स्किल या अकल जो है या दिमाग जो है ना उससे लोग काम लेते हैं, तो वो सीखनी चाहिए। तालीम के साथ साथ ऐसी ऐसी स्किल सीखें, ऐसे ऐसे तरीके सीखें जिससे इंसान जो है ना अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो व्यूअर्स, ये आज का बस 5-6 मिनट का मैंने कहा चलो छोटा सा क्लिप बनाते हैं। काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं लगाई, तो 2-4 बातें आपके साथ शेयर की हैं। इसमें अगर मुझसे कोई किसी किस्म की गलती गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूं, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफार्म पे बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं। तो हमारा तो कोई इतनी तालीम भी नहीं है, लेकिन मकसद ये कि हम अपने एक्सपीरियंस से, तजर्बे से कोई 2-4 बातें कर देते हैं। तो वो मकसद है कि गलती भी बाज़ औक़ात हो सकती, कोई बात ऐसी होती जो अच्छी नहीं लगती, किसी को अगर बुरी लगे तो वो कमेंट्स बॉक्स में कह दे, मैं उससे एडवांस में माज़रत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और जो है ना मकसद है कि बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक पहुँचती रहे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।